हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जॉइन टेक वन। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पाइस मनी की कमीशन लिस्ट के विषय में। दोस्तों, क्या है कि आप लोगों को ये चीज़ अगर नहीं पता है, आपने कमीशन अपना प्लान सेट नहीं किया हुआ है, तो आप लोग उतना ही ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन कम से कम आपको कमीशन मिल पाता है। आज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे कमीशन सेट करना, कैसे कमीशन सेट किया जाता है, तो आप उतने ही ट्रांजैक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही रखता है कि आप अपने कमीशन प्लान को किस प्रकार से सेटअप करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आप 50,000 या 60,000 या 1 लाख रुपए का डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें आपकी जो कमीशन वैल्यू होती है वो कम से कम आ जाती है, इसलिए क्योंकि आपने कमीशन प्लान अपना सेटअप सही से नहीं किया हुआ है। उतने में ही दोस्तों, जैसे मान लेते हैं 50,000 या 1 लाख का जो भी आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं, उतने में ही आपकी जो कमीशन प्लान है वो तिगुना चौगुना हो सकती है। यानी जितना आप कमीशन से जितना आप अर्न करते हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। इसके पहले कि दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए चलता हूँ यहाँ पे कमीशन प्लान पे, कैसे कमीशन प्लान को हम अपने सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कमीशन प्लान पे। यहाँ पे आपको सब कुछ समझाऊंगा किस प्रकार से आप अपने प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, कौन से प्लान आपको लेना चाहिए, आपके एरिया पे डिपेंड होता है या कैसे डिपेंड होता है, ये सब चीज़ों पे यहाँ पे बातें की जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कितना हमको मिलता है कमीशन। उसके हिसाब से हम यहाँ पे तय करेंगे कि कौन सा कमीशन आपको आपके एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि 200 से 499 रुपये तक आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब किसी के बैंक से आप एईपीएस विड्रॉ करते हैं, तो आपको यहाँ प्लान ए के तहत, प्लान बी के तहत, प्लान सी के तहत आपको 50 पैसे कमीशन मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों, अगर आप लोग 500 से 999 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्लान ए में आपको 50 पैसा मिलेगा, प्लान बी में आपको 50 पैसा मिलेगा, वहीं प्लान सी में आप देख सकते हैं कि आपको 1 रुपये मिल जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्लान सी के सेटअप से आप यहाँ पे 500 से 999 रुपये के ट्रांजैक्शन में ही दुगना अर्निंग कर सकते हैं, मतलब दुगना दुगना जो कमीशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं ये थर्ड वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जहां 1000 से 1499 रुपये का आप एईपीएस करते हैं, तो आपको प्लान ए के तहत 1 रुपये मिलता है, प्लान बी के तहत 1 रुपये मिलता है, वहीं प्लान सी के तहत आप देखेंगे तो आपको 2 रुपये का यहाँ पे कमीशन अर्न होता है। वहीं दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे कि 1500 से 1999 रुपये का जब आप एईपीएस करते हैं, तो वहाँ पे आपको 3 रुपये का प्लान ए के तहत, 2 रुपये का प्लान बी के तहत, 3 रुपये का आपको प्लान सी के तहत कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों, वहीं हम देखते हैं यहाँ पे 2000 से 2499 रुपये का कम आप देखेंगे जब विड्रा करते हैं, तो आपके प्लान ए के तहत आपको 4 रुपये का मिलता है, प्लान बी के तहत आपको 3 रुपये का कमीशन मिलता है, प्लान सी के तहत आपको भी 4 रुपये का कमीशन मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों, हम देख लेते हैं यहाँ पे 2500 से 2999 रुपये का जब हम यहाँ पे एईपीएस करते हैं, तो आपको यहाँ पे 5 रुपये का प्लान ए के तहत मिलता है, 3 रुपये का प्लान बी के तहत मिलता है, वहीं पे प्लान सी के तहत भी आपको 5 रुपये का कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं यहाँ से, जब हम 3000 से 3499 का यहाँ पे एईपीएस करते हैं, तब आप देख सकते हैं प्लान ए के तहत आपको 7 रुपये मिलते हैं, लेकिन प्लान बी के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये आपको कमीशन मिल जाते हैं। वहीं प्लान सी के तहत आप देखेंगे तो आपको 7 रुपये का कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, इसके रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये एक मोटी रकम होती है इन सब के सापेक्ष, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1.5 गुना लगभग ज़्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं प्लान बी का चुनाव करके। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3500 से लेकर के 7999 तक का आपका जो एईपीएस होता है, उस पर आपको प्लान ए के तहत 7 रुपये का मिलता है, प्लान बी के तहत आपको 5 रुपये का मिलता है, प्लान सी के तहत भी आपको 7 रुपये का कमीशन मिल जाता है। दोस्तों, वहीं हम देख लेते हैं कि 8000 प्लस से, यानी कि 8000 प्लस आप जब अर्निंग करते हैं, यानी कि 8000 से ज़्यादा, जैसे 8500 हो गया, 9000 हो गया या 8100 हो गया, तो वहीं दोस्तों आपको प्लान ए के तहत यहाँ 10 रुपये का कमीशन मिलता है, प्लान बी के तहत आपको यहाँ पे 5 रुपये का मिलता है, वहीं प्लान सी के तहत आपको
₹8 का कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये कमीशन स्ट्रक्चर है जिसमें हम आसानी से अर्निंग को अपनी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में से कौन सा प्लान आपको सेट करना है, ये आपको सबसे विशेष ध्यान देना है। ये डिपेंड होता है आपके एरिया के हिसाब से, आपके शॉप के हिसाब से। दोस्तों आपके शॉप पे आप सबसे पहले इस चीज़ का गेस कीजिए कि आपके शॉप पे किस ट्रांजैक्शन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। मतलब कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सबसे ज़्यादा निकाला जाता है या सबसे ज़्यादा एईपीएस किया जाता है। दोस्तों उसी के हिसाब से अपने प्लान को यहाँ पे सेट कर लीजिए। दोस्तों जैसे यहाँ पे बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपके यहाँ 3000 से 4000 के रुपए के बीच में ट्रांजैक्शन आपका सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप प्लान बी को यहाँ पे सेटअप कर लीजिए, ताकि प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे आपको ₹10 की कमीशन आसानी से मिल जाए। दोस्तों वहीं बात करते हैं, अगर मान लेते हैं आपके एरिया में ₹8000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके यहाँ प्लान बी जो प्लान ए है वो सबसे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आप प्लान ए को सेट कर लीजिए। दोस्तों यहीं पे बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2500 से 3000 के बीच में आपके यहाँ ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि 2500 से 3000 के बीच में आपके यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, तब वहाँ पे आप प्लान ए या तो प्लान बी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आप प्लान बी को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किस चीज़ का होता है, मतलब कितने का होता है। इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिससे कि आपकी जो अर्निंग होगी कमीशन की, वो अब तक की अर्निंग का 2-3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक का आसानी से इंक्रीज की जा सकती है। दोस्तों जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं आपके यहाँ 3000 से 4000 के बीच में ट्रांजैक्शन, यानी 3000 से 3500 रुपये के बीच में ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सबसे अच्छा प्लान आपके पास है कि आप बी प्लान को सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपके यहाँ 10 ट्रांजैक्शन हो गया तो आसानी से आप यहाँ पे ₹100 की अर्निंग कमीशन से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही जानना आवश्यक आपके लिए है कि कौन सा प्लान आपको सेट करना है। अपने एरिया के हिसाब से, अपने शॉप के हिसाब से आप उसका आकलन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्लान को सेट कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी।